दोस्तों, महाभारत युद्ध की तस्वीर जब भी आपने देखी होगी उसमें भगवान श्री कृष्ण को सारथी के रूप में ही पाया होगा। दरअसल महाभारत के महायुद्ध से पहले ही श्री कृष्ण ने कह दिया था कि वह महाभारत के महायुद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे और न ही युद्ध करेंगे। पूरे महाभारत के दौरान कई विषम परिस्थितियां आई, लेकिन श्री कृष्ण स्थिरचित्त बने रहे और उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र नहीं चलाया, न ही किसी से युद्ध किया। दोस्तों, महाभारत काल में एक से बढ़कर एक शक्तिशाली योद्धा हुए थे। कर्ण, भीष्म, द्रोण जैसे योद्धा तो अकेले ही पूरी पांडव सेना को हराने की ताकत रखते थे, लेकिन अधर्म का साथ देने के कारण इन सब की मृत्यु हो गई। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि कर्ण, भीष्म के साथ साथ जो मरे हुए योद्धा थे उनको पांडवों से आकर मिलना पड़ा। ये कथा मूल महाभारत के आश्रमवासी पर्व की है और महाभारत के युद्ध के 16 वर्ष बाद की है, जब गांधारी, कुंती, धृतराष्ट्र संन्यास लेकर वन में रहने लगे। महाभारत का महायुद्ध 18 दिनों तक चला। इस युद्ध में 17वें दिन कौरवों के सेनापति कर्ण को वीर गति प्राप्त हुई। जब अर्जुन ने निहत्थे कर्ण पर दिव्यास्त्र का प्रयोग कर दिया, तब अर्जुन के दिव्यास्त्र से कर्ण की मृत्यु हो गई। लेकिन ये पूरा सत्य नहीं है, इसलिए आज हम बात करेंगे कि महाभारत के 16 वर्ष बाद कर्ण की आत्मा क्यों पांडवों से मिलने आई। आप देख रहे हैं अपना नॉलेज टीवी, तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में हरे कृष्ण अवश्य लिखें। दोस्तों, कर्ण दानवीर था, लेकिन जीवन भर भाग्य ने उनके साथ कंजूसी दिखाई। जन्म के साथ ही माँ का साथ छूट गया। माँ ने बदनामी के डर से कर्ण को जन्म देने के साथ ही बक्से में बंद करके गंगा में प्रवाहित कर दिया। इससे कर्ण को अपनी वास्तविकता का ज्ञान नहीं हो पाया और यह उसके लिए मृत्यु का कारण बन गया। गुरु परशुराम जी ने कर्ण को श्राप दे दिया कि तुम मेरी दी हुई शिक्षा उस समय भूल जाओगे जब तुम्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। श्राप की वजह यही थी कि कर्ण ने क्षत्रियों के समान साहस का परिचय दिया था, जिससे गुरु परशुराम क्रोधित हो गए, क्योंकि उन्होंने क्षत्रियों को ज्ञान न देने की प्रतिज्ञा ली हुई थी। और सत्य भी यही था कि कर्ण एक क्षत्रिय थे और वास्तविकता का बोध न होने की वजह से खुद को सूत का पुत्र बताया था। दोस्तों, कर्ण की मृत्यु अर्जुन के हाथों होने की एक बड़ी वजह यह थी कि कर्ण दुर्योधन का साथ दे रहे थे, जो अधर्म कर रहा था। अधर्म का साथ देने की वजह से कर्ण वीर गति को प्राप्त हुए। दोस्तों, जब पांडव कुंती से मिलने जाते हैं तब वहाँ महर्षि वेदव्यास मुनियों के साथ आ जाते हैं। पांडव और महर्षि वेदव्यास के साथ कुंती, गांधारी, सुभद्रा, धृतराष्ट्र दिव्य कथाओं की चर्चा करने लगते हैं। तभी महर्षि वेदव्यास धृतराष्ट्र से कहते हैं, महाराज, आपके हृदय में जो कहने की इच्छा हो शीघ्र ही कह डालो। मैं सब कुछ जानता हूँ। आप निरंतर अपने मरे हुए पुत्रों के शोक में जलते रहते हैं। गांधारी, कुंती और द्रौपदी के हृदय में जो दुख हमेशा बना रहता है वो भी मुझे पता है। श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा अपने पुत्र के मारे जाने के बाद जो दुख मन में धारण करती है, मैं उससे अनजान नहीं हूँ। मैं आप सभी की समस्या को दूर करने के लिए आया हूँ। बताइए, आपको कौन सा वरदान प्रदान करूँ। वेद व्यास जी की बात सुनकर धृतराष्ट्र ने कुरुक्षेत्र युद्ध के बारे में बताया कि कैसे दुर्योधन की मूर्खता के कारण कई सारे योद्धा मारे गए। दूसरे देशों के राजा दुर्योधन की सहायता करने के लिए आए थे, वह भी मृत्यु के घाट उतार दिए गए। धृतराष्ट्र की सारी बातें सुनकर वहाँ बैठे सभी लोग मरे हुए योद्धाओं के बारे में सोचकर शोक करने लगे। ये सारी बातें सुनकर माता गांधारी वेदव्यास से कहती है कि मेरे पुत्रों को मरे हुए 16 वर्ष बीत गए हैं, लेकिन राजा धृतराष्ट्र आज भी अपने पुत्रों के शोक में हैं। वह आज भी उनके शोक में विलाप करते हैं। आप तो अपने तपोबल से दूसरी सृष्टि का निर्माण भी कर सकते हो, तो एक बार राजा धृतराष्ट्र को उनके मरे हुए पुत्रों से मिलाना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। द्रौपदी मुझे अपनी सारी पुत्र वधु में सबसे अधिक प्रिय है। इस बेचारी के भाई, बंधु, पुत्र सभी मारे गए हैं, जिससे यह बहुत दुखी रहती है। श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा हमेशा अपने पुत्र अभिमन्यु के वध से दुखी रहती है। जब गांधारी ने यह कहा, तब कुंती ने अपने महातेजस्वी पुत्र कर्ण को याद किया। तब महर्षि वेदव्यास ने कुंती को देखा तो उन्होंने उनसे पूछा कि देवी, आपके शोक में डूबी हो, कुछ कहने की इच्छा हो तो कहो। तब कुंती ने सिर झुकाकर महर्षि वेदव्यास को प्रणाम किया और लज्जित होकर उन्हें कर्ण के त्याग के बारे में बताया कि कैसे उन्होंने एक नवजात शिशु को गंगा में प्रवाहित कर दिया था और उसे नियति के भरोसे छोड़ दिया था। उसके लौटने के बाद भी उसे अपना पुत्र स्वीकार नहीं कर सकी और सूत पुत्र होने के कारण उसे सबका अपमान सहना पड़ा। सबकी बातों को सुनकर मुनिवर वेदव्यास ने कहा, आज सारा संसार मेरे तपोबल को देख ले। हे गांधारी,
आज रात को तुम अपने पुत्रों, भाइयों, उनके मित्रों को देखोगी। कुंती कर्ण को, सुभद्रा अभिमन्यु को और द्रौपदी अपने 5 पुत्रों को देखेगी। महर्षि वेदव्यास के इस वचन को सुनकर सभी बहुत खुश हुए। जब रात होने को आई तब मुनिवर वेदव्यास जी के बताए अनुसार नदी के किनारे सभी लोग आ गए। जिसके बाद वेदव्यास जी ने जल में प्रवेश करके कौरव और पांडव पक्ष के मरे हुए योद्धाओं का आह्वान किया। इसके बाद भीष्म, द्रोण, सारे राजा अपनी सेना के साथ वहां प्रकट हो गए। वह सभी पुत्रों और सैनिकों सहित बाहर आए। द्रौपदी के 5 पुत्र अभिमन्यु और घटोत्कच भी जल से प्रकट हो गए। कर्ण और शकुनी, धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन और दुशासन आदि भी जल से बाहर आ गए। पांडव अपने भाई कर्ण को देखकर फूट फूट कर रोए, क्योंकि जब कर्ण जीवित थे तब उन्होंने कभी भी उनका सम्मान नहीं किया था, क्योंकि कर्ण की मृत्यु के बाद ही उन्हें पता चला था कि वे उनके बड़े भाई थे। और इस सच को जानकर ही युधिष्ठिर ने नारी जाति को श्राप दिया था। इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। अभी फिलहाल अपनी कथा पर वापस आ जाते हैं। कर्ण से दोबारा मिलने के कुछ समय के बाद पांडवों का दुख दूर हो गया। इसके बाद सभी पांडव कर्ण से प्रसन्नता पूर्वक मिलकर बड़े भाई जैसा प्रेम करने लगे। इसके बाद वे अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पितरों से मिलकर बहुत खुश हुए। वहाँ सारे योद्धा एक दूसरे से मिलकर बेहद प्रसन्न हुए। इस प्रकार मुनि वेदव्यास जी की कृपा से सभी अपने क्रोध को भूलकर शत्रुभाव को छोड़कर हर्ष मनाने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे उनके बीच कोई दुश्मनी ना हो। कौरव और पांडव अपनी दुश्मनी भूलकर गुरु वंश के 2 भुजाओं की तरह प्रतीत होने लगे। वेदव्यास जी के तपोबल की शक्ति देखकर सभी बहुत प्रसन्न हुए कि उन्हें ऐसे लोगों से मिलने का मौका दोबारा मिला जिन्हें उन्होंने युद्ध की वजह से खो दिया था। इस तरह सारे मारे गए योद्धा एक रात अपने महल में रहने के बाद सुबह वहां से चले गए। लेकिन उनके जाने के बाद सबको लगने लगा कि कुरुक्षेत्र के युद्ध ने उनकी सारी खुशियों को छीन लिया है। क्या आप महाभारत के इस रहस्य को जानते थे कि कैसे ये सभी उनके परिजन से मिलने दोबारा आए थे? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अब बात करते हैं उस समय की जब कर्ण की मृत्यु हुई और युधिष्ठिर ने संपूर्ण नारी जाति को श्राप दे डाला था। आखिर क्या था वो श्राप और क्यों दिया था? कुरुक्षेत्र के युद्ध के 17वें दिन कर्ण और अर्जुन में एक भयंकर युद्ध हो रहा था। युद्ध के दौरान जब कर्ण के रथ का पहिया भूमि में धंस गया तो कर्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तुम 2 घड़ी प्रतीक्षा करो जिससे मैं इस फंसे हुए पहियों को निकाल सकूं। मेरे रथ के पहियों को फंसा हुआ देखकर तुम छल मत करना। हे कुंती कुमार, जिस मार्ग पर कायर चला करते हैं तुम उस मार्ग पर मत चलना, क्योंकि तुम एक कुशल योद्धा हो। तुम्हें तो अपने आप को और भी ज्यादा श्रेष्ठ साबित करना चाहिए। इसलिए जब तक मैं इस फंसे हुए पहियों को निकाल रहा हूँ तब तक तुम रथ पर चढ़कर मुझ पर प्रहार मत करना। दोस्तों, कर्ण का वध करने से पहले अर्जुन ने कर्ण को अपने रथ का पहिया निकालने के लिए 2 घड़ी का समय दिया था। लेकिन कर्ण की मृत्यु के बाद फिर भी कर्ण का शरीर सूर्य के समान चमक रहा था। शेर की मृत्यु के बाद भी हिरण जिस तरीके से उसे देखकर भयभीत हो जाते हैं, उसी प्रकार कर्ण की मृत्यु के बाद भी उनके शरीर को देखकर पांडव भयभीत हो गए थे। तो दोस्तों, आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु अपना नॉलेज टीवी। थैंक यू।